कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ विज्ञान का पूरा रियल पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इससे पेपर को पूरा याद करना है, ठीक है। और साथ ही आप लोग वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 और पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। पूरा आपका रियल पेपर है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर 60 नंबर लेके आ सके विषय विज्ञान के पेपर में, ठीक है। तो चलिए आपका विषय विज्ञान पेपर देख लेते हैं। तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दिया गया निर्देश सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो आपका ए आता है चावल और बी आता है आपका यहाँ पर सरसों, सी ऑप्शन आपका सोयाबीन दिया गया है, डी ऑप्शन आपका मक्का दिया गया है। तो जो आपके यहाँ पर प्रश्न पहला आता है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर सरसों हो जाएगा। आपका बी राइट आंसर रहेगा पहले का। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, मैग्नीशियम कार्बन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और प्रकाश, बी आता मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा, सी आता मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश, और डी आता मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और ऊष्मा। तो जो आपका प्रश्न दूसरा दिया गया है, मैग्नीशियम कार्बन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश, ठीक है। आपका सी राइट आंसर रहेगा दूसरे का। फिर आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आता है, मानव भ्रूण का रोपण कहाँ होता है। तो आपका ए आता है गर्भाशय में, और बी आता अंडवाहिनी में, और सी आता आपका वृषण में, और डी आता अंडाशय में। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया मानव भ्रूण का रोपण कहाँ होता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा गर्भाशय में, ठीक है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं चौथा। तो आपका चौथा आता वह जनन जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। तो आपका ये था अलैंगिक, और बी था लैंगिक, और सी था अलैंगिक और लैंगिक, और डी था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह है जनन जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अलैंगिक। अलैंगिक आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा चौथे का। फिर आपका प्रश्न 5 आता है, निम्न में से संपर्क बल है। तो आपका आता है स्थिर विद्युत बल, और बी था चुंबकीय बल, और सी था आपका पेशीय बल, और डी था गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया निम्न में से संपर्क बल है, तो इसका राइट आंसर आपका पेशीय बल हो जाएगा, ठीक है। आपका सी राइट आंसर रहेगा दूसरे का, सॉरी पांचवें का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर देख लेते जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। तो निर्देश आता है, निश्चित दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक निर्धारित रहेगा। तो आपका यहाँ पर 6वां आता है, ईंधन के अपूर्ण दहन से निट्रोग्लिसरॉल गैस बनती है। तो यहाँ पे ईंधन के अपूर्ण दहन से आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर रहने वाला। आप यहाँ पर देख लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना। ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड वैसेली गैस बनती है। फिर आपका 7वां आता है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से ... परिवर्तनों के कारण पलायन करते हैं। तो यहाँ प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तनों के कारण पलायन करते हैं। तो जलवायु आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। जलवायु आपका यहाँ पर हो जाएगा 7वें का आंसर। फिर आपका 8वां देख लेते हैं। तो प्रश्न 8 आता, मेढक में टेडपोल से वयस्क में रूपांतरण डोडो कहलाता है। तो मेढक में टेडपोल से वयस्क में रूपांतरण आपका कायांतरण कहलाता है, ठीक है। कायांतरण आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कायांतरण, ठीक है। आपका आंसर रहेगा 8वें का। फिर आपका 9वां आता है, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को डोडो करता है। तो यहाँ पर प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। प्रतिकर्षित, ये आपका 9वें का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता है, सामान से लदी ट्राली को चलाने के लिए हमें उस पर ... पड़ता है। तो यहाँ पर सामान से लदी ट्राली को चलाने के लिए हमें उस पर बल लगाना पड़ता है, ठीक है। बल लगाना पड़ता है आपका पहले से लिखा, बल लगाना आपका आंसर हो जाएगा 10वीं का। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके अतिलिखित प्रश्न 11 से 16 तक। तो 11वां आता, रबी की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है।
कोई दो रबी फसलों के नाम लिखिए। और वन माता सीमा की मां ने सुनार से अपनी चांदी की चूड़ी पर सोने की परत चढ़ाने को कहा। सुनार ने किस क्रिया द्वारा चूड़ी पर सोने की परत चढ़ाई होगी, लिखिए। 13वां आता दहन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। और 14वां आता किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। फिर आपका 15वां आता अमीबा में किस विधि द्वारा नए जीव का विकास होता है। फिर आपका यहाँ पर 16वां देख लेते हैं। 16वां आपका यहाँ पर दिया है, कविता ने देखा उसकी माँ अनाज को छान रही थी, वह अनाज के छोटे कण नीचे गिर रहे थे, नीचे की ओर गिरने किस बल का उदाहरण है। इस बल का एक अन्य उदाहरण भी लिखिए। तो चलिए आपके यहाँ पर 11 से लेकर, ठीक है, आपके 11, 12, 13, 14, 15 और जो 16 आपका दिया गया है। तो चलिए हम 11 से लेकर 16 तक के आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो आपका 11 प्रश्न यहाँ पर दिया गया था, रबी की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है, कोई दो रबी फसलों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहने वाला, रबी की फसलें सामान्यतः शीत ऋतु जाड़े के समय मौसम में उगाई जाती है। और दो रबी फसलों के नाम आपके गेहूं और चना हो जाएंगे। फिर आपका जो 12वां प्रश्न दिया गया था, 12वें प्रश्न देख लीजिए। तो इसका उत्तर रहेगा, सुनार ने चांदी की चूड़ी पर सोने की परत चढ़ाने के लिए विद्युत लेपन क्रिया का उपयोग किया होगा। ये आपका 12वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। फिर जो आपका 13वां प्रश्न दिया गया था, दहन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो दहन जलने के लिए ऑक्सीजन गैस O2 की आवश्यकता होती है। ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर। जो आपका 14वां दिया गया, किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के आपको नाम लिखने थे। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके दो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। और जो आपका 15वां दिया था, अमीबा में किस विधि द्वारा नए जीव का विकास होता है। तो अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा नए जीव का विकास होता है। यह आलैंगिक जनन की एक विधि है। ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। और जो आपका 16वां प्रश्न दिया था, कविता ने देखा कि उसकी माँ अनाज को छान रही है थी, अनाज के छोटे कण नीचे गिर रहे थे, कणों का नीचे की ओर गिरना किस बल का उदाहरण है। इस बल का एक अन्य उदाहरण भी लिखिए। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर कणों का नीचे की ओर गिरना गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। इस बल का एक अन्य उदाहरण पेड़ से फल का नीचे गिरना या किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर उसका नीचे गिरना। ये आपके यहाँ पर 16वें क्वेश्चन तक के जो आंसर है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। तो 17वां आता जीवाणु मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है। फिर आपका 18वां था किसी सर्दी जुकाम रोग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने पर हम भी उस रोग से पीड़ित हो जाते हैं, क्यों ऐसे रोगों को किस किस श्रेणी में रखा गया है। फिर आपका आता 19वां रेड डाटा पुस्तक क्या, लिखिए। और फिर आपका आता 20वां लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, इसके दो उदाहरण दीजिए। फिर आपका यहाँ पर 21वां आता है कायंत्रण किसे कहते हैं। 22वां आता है एक औजार बनाते समय कोई लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है, पीटने के कारण लगने वाले बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो चलिए आपके यहाँ पर 17, 18, 19, 20, 21, 22 जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 17वें प्रश्न का आंसर जीवाणु मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इस हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। और जैविक पदार्थों का अपघटन, इसको पूरा याद कर लेना है। फिर आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ठीक है। हम सर्दी जुकाम जैसे रोग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने पर इसलिए बीमार हो जाते हैं क्योंकि ये रोग संक्रामक रोग होते हैं, ठीक है। पूरा आपके यहाँ पर रखा गया है, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। फिर आपका रेड डाटा पुस्तक क्या, लिखिए। तो यहाँ पर रेड डाटा पुस्तक एक स्रोत पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न प्राणियों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है। यह पुस्तक उन जीवों की जानकारी प्रदान करती है जिनका अस्तित्व खतरे में है और जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका लैंगिक और अलैंगिक जनन में आपको अंतर लिखना था और उनके आपको दो उदाहरण देने थे। तो अंतर देख लीजिए, जीवों की संख्या, इनमें दो जीव नर और मादा भाग लेते हैं, इसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर अंतर याद कर लेना। इस तरह से आपको बॉक्स बना देना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर बॉक्स बनाना है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, ये आपका बॉक्स बन जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको बॉक्स बना देना है, याद कर लेना है पूरा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इसके दो उदाहरण, लैंगिक जनन, इसके उदाहरण मनुष्य, अधिकांश जानवर और पौधे हो जाएंगे, पुष्पी पौधे। और अलैंगिक जनन के उदाहरण आपके अमीबा, हाइड्रा और मुकुलन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके उदाहरण हो जाते हैं। 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, कायंत्रण किसे कहते हैं। कायंत्रण वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव के अंडे से निकलने के बाद उसके टेडपोल या लार्वा के रूप में होने वाला जीवन चक्र नाटकीय परिवर्तनों द्वारा एक वयस्क जीव में रूपांतरित होता है, ठीक है। कायंत्रण कहलाता है, यहाँ तक याद कर लेना है। और 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इस तरह से हमने 22वें क्वेश्चन तक के आंसर करा दिए हैं।
आपके यहाँ पर दी हुई 3 प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। 23 मात्रा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। 24वां आता है पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों के नाम तथा उसके उपयोग लिखिए। 25वां आता है दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला नहीं, क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। 26वां आता है ईंधन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो चलिए आपका 23 से 24, 25 से 26वां के आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर रहेगा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित तरीके उपयोग में लाए जाते हैं। खाद और उर्वरक डालना, तो खाद को पूरा याद कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर उर्वरक को पूरा याद कर लेना है। फसल चक्रण को पूरा याद कर लेना है और पड़ती छोड़ना इसको याद कर लेना पूरा, और मिश्रित फसल इसको पूरा याद कर लेना है। इस तरह से पूरा आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 24वें प्रश्न का आंसर, पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों के नाम तथा उसके उपयोग लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर घटक दी गए और उपयोग दी गए, ठीक है, पूरा याद कर लेना है। फिर आप 25वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला नहीं, क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। तो आप देख लीजिए, आपको उत्तर दिया गया है। पूरा का पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 26वें प्रश्न का आंसर रहेगा, जो आपका 26वां प्रश्न दिया गया था, ईंधन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन करिए। तो ये आपका इसका उत्तर, ठीक है। आप पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका विज्ञान पेपर कंप्लीट हो जाता है। पेपर देने से पहले इसको पूरा याद कर लेना है। यही पेपर आपका आने वाला है। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।